आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आज हम स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का किसी एंट्री का कोफैक्टर क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है। फिर हम निकालना सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से निकाला जाता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। ओके और इन प्रॉपर्टीज के तहत हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स या फिर कोफैक्टर ऑफ एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो सपोज एक मैट्रिक्स ले लिए ए, ये n बाई n का मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट एंट्री कंसीडर कीजिए A11, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो जो शेष बचता है मैट्रिक्स उसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे A22 A23 डॉट 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 A21, फिर A32 A33 डॉट 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 A3n an2 an3 डॉट 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 ann। ओके इस डिटर्मिनेंट को निकालने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर जिस एंट्री का हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर उसके रो नंबर और कॉलम नंबर प्लस कॉलम नंबर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स -1 टू द पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर से इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, A11 का कोफैक्टर निकल जाएगा जिसे हम कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। ओके ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11। ओके तो इसी तरह से सपोज कोई दूसरा एंट्री आप कंसिडर कर लीजिए। सपोज हम ये एंट्री कंसिडर करते हैं A32, इसका पोजीशन है थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो को डिलीट कर देते हैं और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो जो शेष बचता है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं -1 टू द पावर। ओके इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए पहले, ये तो हमारा A11 निकला है। तो जो शेष बचता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ओके तो जो शेष बचा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा जो शेष बचे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब इससे हम क्या, इस पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 टू द पावर रो नंबर, इस एंट्री का रो नंबर 3 प्लस इस एंट्री का कॉलम नंबर 2। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल A32। ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A32। इसी तरह से अगर कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर आपको बोला जाए, सपोज A43 का कोफैक्टर निकालना है हमें, कोफैक्टर ऑफ A43, तब क्या होगा, इसे हम कैपिटल A43 से डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, हमें फोर्थ रो और थर्ड कॉलम डिलीट करना है। ओके तो फर्स्ट एंट्री A11 A21 A31, फोर्थ रो डिलीट हो चुका है, तब यहाँ पर फोर्थ स्किप कर जाएंगे, फिर A51 आएगा, इसी तरह से AN1 तक। फिर ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर इधर अगर राइट हैंड साइड की ओर हम लिखना शुरू करते हैं तब क्या लिखेंगे, A1। अब थर्ड कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। ओके थर्ड कॉलम डिलीट हो चुका है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, A14 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से A1n। फिर ये A22 A24 डॉट 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 A2n A32 A34 डॉट 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 A3n, जो कि फोर्थ रो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर A52 A54 डॉट 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 A5n एंड AN1 AN4 डॉट 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 AN। ये डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर रो नंबर
प्लस कॉलम नंबर। ओके, अब जब इस तरह से सारे एंट्री का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, और सारे एंट्री के कोफैक्टर को जब हम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये क्या निकल जाएगा, A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n एंड AN1 AN2 डॉट 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 ANN। ये कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज ले लेंगे, इसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तब क्या निकल जाएगा, हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। सपोज इसे हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, तो एडजॉइंट क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ M। ओके, इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेंगे। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट जीरो मैट्रिक्स ही होगा। ओके, जीरो मैट्रिक्स के किसी भी एंट्री का अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, या सॉरी जीरो ही आएगा। तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ओ क्या होगा, हमारा एक जीरो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स जीरो हो गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स, तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे डायगोनल एंट्रीज का जब हम कोफैक्टर निकालते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वो 1 आता है, और जब नॉन डायगोनल एंट्रीज का कोफैक्टर निकालते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरह से वापस क्या आ जाता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी काफी इजी हैं, तो इसे आप खुद ही देख सकते हैं, खुद इसका प्रूफ लिख सकते हैं। तो इसमें हम ज्यादा समय खर्च नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा है एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या किए हैं देखते हैं यहाँ पर, कि इसके रो को कॉलम में हम यहाँ पर बदल दिए। ओके, देन हम क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए डैश निकाल लेते हैं। सपोज कोफैक्टर ऑफ ए डैश निकाल लिए। ओके, तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया ए डैश का, ए ट्रांसपोज का। ओके, तो सपोज यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी एंट्री ले लीजिए, ये B21। ओके, सपोज हम B21 का वैल्यू क्या होता है, कोई एक वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे देखते हैं। तो B21 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, एंड डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या होगा, रो नंबर क्या है 2, तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा, एंड कॉलम नंबर क्या है 1, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो बचे हुए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट A21 डॉट 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 AN1 एंड A2n डॉट 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 ANN। ओके, अब हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि कैपिटल A12 का वैल्यू क्या आता है। तो कैपिटल A12 मीन्स इस एंट्री का कोफैक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर देते हैं, तो जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकाल लेते हैं, A21 डॉट 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 A2n, फिर AN1 डॉट 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 ANN, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। तो यहाँ पर देखिए, इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट को देखने पर क्या पता चलता है कि इसका ट्रांसपोज ये है। देखिए, ये A21 से लेकर AN1 रो की ओर जा रहा है, ये कॉलम की ओर आ रहा है, A21 से लेकर AN1, फिर A2n से लेकर ANN, ये कॉलम की ओर आ रहा है, A2n से लेकर ANN। तो दोनों क्या है, ट्रांसपोज है एक दूसरे के। तो इट मीन्स ट्रांसपोज पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A12 इक्वल टू B21। ओके, तो इस पोजीशन पे, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ijth, अगर ऐसा हम लिख सकते हैं, ijth एंट्री ऑफ कोफैक्टर
ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ith एंट्री ऑफ एम। ओके, तो इससे हम क्या देख रहे हैं, आई जेथ एंट्री ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए डैश किसके बराबर हो गया, जे ith एंट्री ऑफ एम के बराबर हो गया। इट मींस कोफैक्टर ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, ये ट्रांसपोज ऑफ एम के बराबर हो जाएगा। इट मींस कोफैक्टर ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ एम के बराबर हो गया। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका अगर कोफैक्टर m निकलता है तो ए ट्रांसपोज का कोफैक्टर क्या निकलेगा, ट्रांसपोज ऑफ m निकलेगा। ओके, इस बात को याद कर लीजिए, इसको एक बार रिपीट कीजिए। किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका कोफैक्टर m निकला तो ए ट्रांसपोज का कोफैक्टर क्या निकलेगा, m ट्रांसपोज निकलेगा। ओके, तो अब हम आते हैं, हमारा जो रियल क्वेश्चन है उस पे हम आते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डैश क्या होगा, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए डैश। ओके, तो ये हमारा क्या निकला है, एम ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, लेकिन कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है, एम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ एम डैश। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। लेकिन एम ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट के डेफिनेशन से क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। तो एम ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज। तो हमारा अल्टीमेटली क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो था यहाँ पर, ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ओके, तो अब आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि सपोज कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसके लिए एक हम छोटा सा मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एक रो ले लेते हैं, फर्स्ट रो ही ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट रो को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, a11 इंटू ए कैपिटल A11। ओके, प्लस a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस a13 इंटू कैपिटल A13। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, सपोज फर्स्ट रो, हमारा फर्स्ट रो को एक वेक्टर के रूप में लिखते हैं, a11 a12 a13। ओके, और इसके कोफैक्टर को हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं, a11 a12 a13। इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसका नाम क्या है, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर किसी रो को उसी के कोफैक्टर से स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये चीज आता है। तो इसका वैल्यू अब हम लिखना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो a11 इंटू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, a22 a23 a32 a33 प्लस फिर a12 इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस 2। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देते हैं हम, तो क्या बचेगा, a21 a23। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर दे रहे हैं, तो a21 a23 a31 a33 a31 a33। फिर क्या करते हैं, a13 इंटू 1 टू द पावर 1 1 प्लस 3
एंड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, A21, A22, A31, A32, ये चीज आ जाता है। तो ये सारे कोफैक्टर का वैल्यू हम लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम जो डिटर्मिनेंट हम निकालना सीखे हैं, हम डिटर्मिनेंट भी इसी तरह से निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये तो आखिर हम डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसीजर ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर किसी रो को या किसी कॉलम को उसी के कोफैक्टर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। तो इसको नोट कर लिया जाए कि अगर किसी रो या किसी कॉलम को, ठीक है, अगर किसी रो या किसी कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो डिटर्मिनेंट निकल के आता है। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब ये सवाल आता है कि अगर किसी रो को या किसी कॉलम को दूसरे रो के कोफैक्टर और दूसरे कॉलम के या फिर दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, ठीक है। एक बात तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं कि अगर किसी रो या फिर कॉलम को उसी के कोफैक्टर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो डिटर्मिनेंट निकल के आता है। ओके, इसे नोट डाउन कर लिए। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स पे सपोज हम ले लेते हैं, फर्स्ट रो ले लेते हैं और इसको सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तब क्या आता है देखते हैं। इट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर फर्स्ट रो ले लिए और इसको किसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड रो के कोफैक्टर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, A21, A22, A23, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, A11, A21 प्लस A12, A22 प्लस A13 कैपिटल 23। इसका वैल्यू हम लिखते हैं, कैपिटल A21 का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए तो -1 टू द पावर रो नंबर कॉलम नंबर डिटर्मिनेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिए तो A12, A13, A31, A33 प्लस A12, ओके, A22 का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर -1 रो नंबर कॉलम नंबर, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम डिलीट कर देते हैं, A11, A13, A31, A33 आता है, फिर A13 इसका वैल्यू लिखते हैं A23, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट A11, A12, A31, A32 ये निकल के आता है। तो क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट A11, फिर फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देते हैं, फिर इसको हम सजाते हैं यहाँ पर इस तरह से A12, A13, A31, A33। ओके, ये भी एक किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही है, तो किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट हम क्या ले लिए, फर्स्ट रो के हिसाब से हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट रो ले लिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री ले लिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, फिर हम क्या किए, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका निकाले, फिर प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये क्या आएगा, 2 + 1 माइनस आ जाएगा, तो माइनस A12, ये एलिमेंट A12 हो गया। फिर इस पोजीशन पे
सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट कर दिए, तो जो बचा है उसको सजाते हैं A11, A13, A31, A33 और लास्ट में यहां पर क्या आ जाएगा, ये है आपका -1 टू द पावर 2 + 3। तो माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस में आ जाता है। ओके, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर A13 लेते हैं, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करते हैं तो ये चीज आता है A11, A12, A31, A32। तो इस तरह से ये क्या निकल के आता है, ये पूरा एक्सप्रेशन इस डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाता है। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए इसका फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों बराबर हैं, तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से अगर कोई दो सेम रो हो जाए या फिर सेम कॉलम हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो यहां पर हम नोट डाउन करते हैं कि अगर किसी रो या फिर कॉलम को दूसरे रो या फिर कॉलम के कोफैक्टर से अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वैल्यू 0 आता है। ओके, तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि अगर किसी रो को या फिर किसी कॉलम को उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, और किसी रो या फिर किसी कॉलम को दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वैल्यू 0 आता है। ओके, इस चीज को नोट डाउन कर लिए। अब हम आते हैं इस डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम निकालेंगे अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा। ओके, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा। सपोज A कोई मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज को हम ले लिए Aij। ओके, या फिर इसे ऐसे लिखिए A इक्वल टू हम लिख लेते हैं A11। इसी तरह से B एडजॉइंट ऑफ A को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल b से इसके एंट्री को डिनोट कर रहे हैं, इसी तरह से। ठीक है, तब फिर कोफैक्टर ऑफ A को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल A से। ओके, हम जानते हैं कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A होगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं Aij इक्वल टू या फिर Ajk इक्वल टू Bkj। ठीक है, या फिर इसे हम कहेंगे Bjk इक्वल टू Akj। ठीक है, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से। अब हम निकालना चाहते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला से क्या होगा, J इक्वल टू 1 to n Aij Bjk। ओके, J इक्वल टू 1 to n Aij Bjk को हम क्या लिख सकते हैं, Akj। ओके, अब ये देखिए ये सम क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, सपोज ये क्या है हमारा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो एंड कोफैक्टर ऑफ kth रो। ठीक है, तो ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो एंड कोफैक्टर ऑफ kth रो। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जब i और k का वैल्यू सेम हो जाएगा तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल के आएगा, और i और k का वैल्यू सेम नहीं होगा तो इसका वैल्यू 0 निकल के आएगा।
ये व्हेन i इक्वल टू k और ये जब i इज नॉट इक्वल टू k। ओके, तो ये क्या था हमारा i kth एंट्री ऑफ दिस। तो i kth एंट्री क्या हमारा निकल रहा है, i kth एंट्री जब i और k बराबर हैं तो डिटर्मिनेंट निकल रहा है, और i k अलग अलग हैं मतलब बराबर नहीं है तो 0 निकल रहा है। इट मीन्स डायगोनल एंट्रीज क्या निकल रहा है, इस मैट्रिक्स का a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डायगोनल एंट्रीज क्या निकल के आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज क्या निकल के आ गया, 0। ओके, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a तब क्या होगा, इसे पहले डिलीट कर देते हैं। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या निकल के आ गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये एक ऐसा मैट्रिक्स निकल के आ गया जिसके डायगोनल एंट्रीज डिटर्मिनेंट ऑफ a हो गए और रेस्ट ऑफ द एंट्रीज 0 हो गए। ओके, तो इस मैट्रिक्स पे हम क्या करते हैं कि ये सारा कॉमन है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a बाहर निकाल लिया जाए इस मैट्रिक्स से तो क्या निकल के आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ओके, अब कुछ बोनस देखते हैं, इस रिजल्ट का कुछ बोनस टिप क्या क्या है, मीन्स इसका कोरोलरी हम कह सकते हैं। कोरोलरी, इस रिजल्ट से हम और भी कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहां पर क्या निकल के आया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i निकल के आ गया। सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू i। ओके, फर्स्ट ये नोट डाउन कर लेते हैं। फिर सेकेंड में क्या आते हैं, अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकाला जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या हमारा निकल के आया है, ये चीज है। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हर एक रो से ये हमारा बाहर निकल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a बाहर निकल के आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n बाहर निकल के आएगा, क्योंकि हर एक रो से हम ये कॉमन निकाल लेंगे तो a टू द पावर n हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n हमारा निकल के आएगा। ओके, फिर लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी हमारा है, ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, यहां से एक डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। ओके, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थैंक यू।